महाभारत की कथा में आदिर्थ का स्थान विशेष है। आदिर्थ हस्तिनापुर का सारथी था और अपनी पत्नी राधा के साथ साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। उनका कोई संतान नहीं थी। इसी बीच किस्मत ने उन्हें वह अवसर दिया जिसने इतिहास को बदल दिया। कहानी यह है कि कुंती, जो पांडु की पत्नी बनी, युवावस्था में ही ऋषि दुर्वासा के वरदान से देवताओं का आह्वान कर सकती थी। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और उनसे एक दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ। यह बालक कवच और कुंडल के साथ जन्मा, लेकिन अविवाहित होने के कारण कुंती ने समाज के भय से उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। विवश होकर उन्होंने शिशु को एक बंद पेटी सुपारीनुमा डिब्बा में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। यही शिशु गंगा की लहरों के साथ बहता हुआ आदिर्थ और राधा के पास पहुंचा। आदिर्थ उस समय नदी के किनारे था। जब उसने पेटी को खोला तो उसके भीतर से तेजस्वी दिव्य आभा से युक्त शिशु प्रकट हुआ। आदिर्थ और राधा संतानहीन थे, इसलिए इस बालक को देखकर उनके हृदय में अपार प्रेम उमड़ पड़ा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। उन्होंने इसे भगवान का आशीर्वाद मानकर गोद ले लिया। इस प्रकार आदिर्थ ने उस दिव्य शिशु को अपना पुत्र स्वीकार किया और उसका पालन पोषण किया। बाद में वही शिशु महान योद्धा कर्ण कहलाया। संसार ने उसे सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया, क्योंकि उसका पालन पोषण एक सारथी के घर हुआ था, किंतु आदिर्थ और राधा के स्नेह ने उसे जीवन की नई पहचान दी। आदिर्थ द्वारा कर्ण को पुत्र रूप में स्वीकार करना केवल दया या संतान लालसा का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा क्षण था जिसने महाभारत की पूरी गाथा की दिशा बदल दी। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।